फुली फोकस करें अभी, जिस जो हाँ हाँ, लेसन हो रहा है उस पे फोकस करें। सही बात है। बिस्मिल्लाह जी। ना आखिर में क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए आप गौर करेंगे तो आंसर आंसर भी आखिर में आप, जैसे जो यू आर हफीज ऑफ आई एम अकेडमी। हफीज को पता अच्छा नहीं, सा ये बाद प्लेयर में बता। बताते हैं, को अच्छा सा प्लेयर बताते हैं, चले खुश हो जाता है, लेकिन चलें। एनीवेज, अच्छा ये तो बाई वालों का कैंडल है, ठीक है, जिसके एक्सप्लेनेशन में डिटेल में दे रहा था। ओपनिंग ज़ाहिर है, ओपनिंग पॉइंट बाई का यहाँ से होगा हमेशा, क्योंकि नीचे से वो ऊपर पुश कर रही है प्राइस को, और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे होगा जब भी वो 5 मिनट, ये जो भी हो, 15 मिनट का टाइम स्क्रीन फ्रेम हो। शेयर नहीं हो रही, सॉरी, कुछ कुछ स्क्रीन आपकी फुल शेयर नहीं हो रही मेरे पास, तो बाकियों का भी ये मसला है या मैं बाकियों को? दोबारा शेयर करता हूँ। ये कह रहे हैं कि सर प्रोफेसर है हफीज, वो तो है प्रोफेसर, प्रोफेसर है तो उसको यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए फिर। अच्छा, हाँ अभी अब अब देखें, ठीक है, जी, अभी अब बैठ सकता है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, तो ये ज़ाहिर बाइंग वाला, ज़ाहिर ओपन यहाँ से क्लोज यहाँ पे होगा, ये हमेशा याद रखिए, जो थिकनेस जो है कैंडल की और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये डिपेंड करेगा उस टाइम फ्रेम के, उस टाइम के खत्म होने पे और स्टार्ट होने पे। स्टार्ट हुआ टाइम तो ओपनिंग यहाँ से होगी, खत्म हुआ तो क्लोजिंग। अब ये जो है, ये हमें बस निशानी दे रहे हैं कि जी भाई वाले यहाँ तक लेकर गए थे प्राइस को, लेकिन सेल वालों ने फिर दोबारा उनको नीचे पुश कर दिया। सेल वाले इतनी नीचे लेकर गए थे प्राइस को, लेकिन नहीं, बाई वाले दोबारा उनको ऊपर ले गए, ठीक है। ये हमें सेल बाई कैंडल के बारे में पता चल गया। अब सेल वाला एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैंने बताया कि सेल वाले क्या करते हैं कि प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं। तो जाहिर है जब सेल वाला कैंडल होगा तो वो ऊपर ओपन होगा, यानी ऊपर से ओपन होगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो सेल वालों के 5 मिनट यहाँ से शुरू हुए, इसलिए ये थिकनेस भी यहाँ से शुरू हुई। तो उसके दौरान लगी रही इन दोनों के दरमियान जंग। सेल वाले हालांकि, ये देखें लाइन हमें क्या बता रहे, कि सेल वाले यहां तक लेकर गए थे, इस प्राइस पे लेकर गए थे प्राइस को इन 5 मिनट के दौरान, लेकिन नहीं, बाई वाले फिर दोबारा। अब बाई वालों ने इतनी हिम्मत भी की कि उन्होंने यहां तक वो लेकर गए, यानी हाईएस्ट पॉइंट ये था इन 5 मिनट के दौरान, यहाँ तक लेकर गए थे, लेकिन सेल वालों ने फिर उनको टिकने नहीं दिया, फिर उनको पुश किया और ठीक ठाक मुकाबला करते 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 अभी यहाँ तक बस पहुंची थी प्राइस, और 5 मिनट खत्म हो गए तो बस यहाँ पे क्लोज हो गया, बैरियर लग गया, ठीक है। यह तो है कॉन्सेप्ट इसका। अब यही आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि अ, यही अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता, ठीक है, तो सॉरी, अच्छा, तो ये जाहिर है 30 मिनट की जंग की इंफॉर्मेशन होती। बस हम इन 4 पॉइंट्स को समझ लेना, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, इसको हम समझ लेंगे। अब कभी देखें ऐसे भी कैंडल होता है, ठीक है, ऐसे होगा कैंडल, ये हो गया, और यहाँ बस एक लाइन हुई, नीचे नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, ओपन तो जाहिर यहाँ पे हुआ, ठीक है, क्लोज यहाँ पे हुआ, यानी 5 मिनट यहाँ पे एंड, 30 मिनट काट लें हम, 30 मिनट यहाँ पे एंड हुए, लेकिन इस दौरान बाई वाले यहाँ तक लेकर गए थे प्राइस को, लेकिन सेल वाले नीचे लेकर गए। अब सेल वाले जहां से ओपन हुआ था कैंडल, जहां से शुरू हुई थी प्राइस इस टाइम फ्रेम के स्टार्टिंग में, उससे नीचे सेल वाले नहीं लेकर गए प्राइस। ये हमें पक्का पता है कि इसे अगर लेकर जाते तो उनके फुटप्रिंट्स हमें नजर आ जाते, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम जो है ना करते हैं, हाँ एक और बात, कि कभी जो है आप देखेंगे इस तरह कभी होगा कैंडल, ठीक है, ऐसे। अब इससे क्या मुराद है, ये है निशानी कि ये जो जंग है, ये मैच है बायर्स और सेलर्स के दरमियान ड्रा हो चुका है, ठीक है। मतलब क्या, कि यहां से ओपन हुआ कैंडल, ठीक है, यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुआ, प्राइस स्टार्ट हुई, बाई और सेल वालों के दरमियान जंग लगी रही लगी रही लगी रही। अब जब 5 मिनट, यानी अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट जब खत्म हुए, तो फिर जहां से ही प्राइस ओपन हुई थी, शुरू हुई थी, उसी पॉइंट पे दोबारा एंड पे प्राइस पहुंची हुई थी, और वहां पे 5 मिनट खत्म हो गए तो वहां पे प्राइस क्लोज हो गई। इसलिए यहाँ पे इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ड्रा। ना बाई वाले जीते ना सेल वाले जीते,
ठीक है। हाँ ये बात है कि ये लाइन हमें बता रही है कि बाई वाले यहाँ तक लेकर गए थे, इतनी हिम्मत उन्होंने की थी, लेकिन सेल वालों ने भी बड़ी हिम्मत की और उनको नीचे पुश करते 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 फिर वहीं से जहां से शुरू हुई थी प्राइस वहीं पे उनको वापस ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको यही ओपनिंग पॉइंट होगा और यही क्लोजिंग पॉइंट है। यहां से ही 5 मिनट स्टार्ट भी हुए, यहीं पे ही 5 मिनट खत्म भी हुए इसी प्राइस पे, लेकिन उस दौरान जो जंग लगी रही उसके फुटप्रिंट्स हमें नजर, उसकी ट्रेसिंग हमें नजर आ रही है। अच्छा इस तरह भी होता है, फिर इस तरह का भी होगा। ये सेल क्योंकि ऊपर है ना, बॉडी ऊपर है, तो ये सेल वालों का है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी ड्रा हुआ, सेम कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि सेल वाले यहाँ से ज़ाहिर 5 मिनट स्टार्ट हुए, यहाँ पे प्राइस थी, सेल वाले और बाई वालों के दरमियान ये सारी जंग लगी रही, ये हमें बता रहा है। लेकिन जब 5 मिनट खत्म होने पे आए ना, तो दोबारा उसी पॉइंट पे प्राइस थी, लिहाजा यहीं पे ओपन हुआ कैंडल और यहीं पे क्लोज हुआ। अच्छा जी, अब हम लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, लाइव एग्जांपल्स देखते हैं जी। अच्छा आपके सामने ये देखें, ये 5 मिनट के कैंडल है। ठीक है, ये 1 मिनट के हैं, ये 5 मिनट के। अब मैं आपके सामने ना ये इसको और जूम इन करता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये देखें कैंडल, ये तो आपको पता है ये बाय का कैंडल है क्योंकि ब्लू कलर का है। अब मैं किसी से, अच्छा मैं लाइंस डालता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक, जस्ट क्विकली ये लाइंस है ना, ये, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब क्वेश्चंस का वक्त आ गया, इमाम साहब आप चूज करेंगे कि कौन आंसर देगा। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में पहले तो हम वैसे ओपन रखते हैं ना, कोई भी जो भी देना चाहेगा, फिर बाद चलें में ठीक, जो है ना चलें ठीक है, चूज। इस तरह कर लेंगे। अच्छा अच्छा, आई होप एवरीवन इज टेकिंग द नोट्स। और अब मैंने गौर खुद से भी देखें, कोई नोट चीज मिस की हुई होगी है। ना तो काफी डिफिकल्टी आपको हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखें फोर, ये देखें इस कैंडल पे हम गौर कर रहे हैं। ठीक है, इस कैंडल को हम देख रहे हैं, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था। अब मैंने बस ये देखें, आप साइड पे बस ये प्राइसेस देखें, ये प्राइसेस आपको ना सारा कॉन्सेप्ट इन कैंडल्स का और इन लाइंस का वगैरह और इनकी शेप का की इंफॉर्मेशन दे देगा, ये प्राइसेस। अब मैं पूछूंगा किसी से, कोई भी बता दे चैट में कि ये कैंडल जब ओपन हुआ, ये कैंडल, अब देखेंगे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, जब ये इसके 5 मिनट जब स्टार्ट हुए तो प्राइस कहां पे थी, चैट में बता देंगे। चैट भी सामने कर देता हूँ ताकि पता चल जाए किसने सही जवाब दिया। अच्छा चैट यहाँ पे नहीं ओपन होगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इमाम साहब चैट, इमाम साहब, जी इमाम बिल्कुल, साहब। मुझे नजर आ रही है और मैं खुद भी साथ जो है ना लिख रहा हूँ। देखते हैं, मैं पहले जवाब देता हूँ या बाकी माशाल्लाह पहले देते माशाल्लाह, इसी में कहता हूँ कि चैट अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इनसे ज़ाहिर क्वेश्चन दोबारा मैं दोहराता हूँ, लेकिन आप चेक कर लें आंसर तो मुझे बता देना कि क्या आंसर, कि मैं इधर हैं। ओपन नहीं हो रही सुलेमान, चैट। सुलेमान इरम, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि नहीं भाई नहीं, पाँच मैं मिनट दोबारा दोहराता हूँ ना, दोबारा दोहराता हूँ। जी जब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये कैंडल जब स्टार्ट हुआ, इसके 5 मिनट जब स्टार्ट हुए, जब ये कैंडल ओपन हुआ तो प्राइस कहाँ पे थी इस करेंसी की, ये कैसर क्वेश्चन। ने जवाब दे दिया जी। 1.30299। दैट्स रॉन्ग, नाउ दैट्स रॉन्ग, आप एक और कैसर अटेम्प्ट ने कर जवाब लें। दिया। No, sir. 30331। सॉरी, 1.30331। बिल्कुल दुरुस्त आंसर हाँ है। ठीक है, अच्छा ये क्यों, देखिए, वैसे पहले सबसे पहले सच में ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो कैसर ने दिया है, वो माशाल्लाह, हालांकि मेरे ख्याल में उनका भी पहला वीक पूरा नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल ना ना, मैंने वैसे भी बड़ा नोट किया माशाल्लाह, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट थिंग्स सेशन था, तो माशाल्लाह इज वेरी इंटेलिजेंट एंड माशाल्लाह वेरी अंडरस्टैंडिंग, सो वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड। तो ये तो अच्छा एक चीज हो गई। तो ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग यानी कि कैंडल जब ये 5 मिनट जब स्टार्ट हुए तो प्राइस
प्राइस 1.30331 पे थी। ये कौन सी करेंसी है? यूएसडी कैड की, ठीक है। जब ये 5 मिनट एंड हुए उस वक्त की प्राइस बताया, और कोई बताया कैसर साहिब के अलावा। जब 1.30404 ये किसने जवाब दिया? सुलेमान। मैंने ओ जबरदस्त, ठीक है ठीक है। यस 1.30404, ये देख लें, ये लाइन है यहाँ पे कैंडल, यानी 5 मिनट खत्म हुए। ये थिकनेस हमें बता रही है, ये थिकनेस हमेशा जो है ना, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान होगी, ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है। अब क्लोजिंग पॉइंट पे क्या प्राइस थी? वो वही जो उन्होंने बताया 1.30404। ये कॉन्सेप्ट है। अब एक और क्वेश्चन कि इन 5 मिनट के दौरान, लोवेस्ट पॉइंट प्राइस की, यानी प्राइस सबसे कम कहां तक पहुंची? सुलेमान आपने नहीं बताना। हाँ, नो सलमान और सुलेमान, कैसर नो। के अलावा। सलमान सर कैसर, मैं बताऊं? ओके जी बताएं। 1.30299। बिल्कुल, ये तो दो बंदों ने जवाब दे दिया माशाल्लाह। हम 1.302, दोनों ये बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। ये देखें, ये ट्रेस हमें बता रही है कि इन 5 मिनट के सर दौरान 1.302। ठीक है, इन्होंने इसी सवाल का जवाब दिया ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जी ट्रेस जी। हमें बता रहा है कि सेल वाले पुश करते रहे, यहाँ तक भी लेकर गए थे, लेकिन भाई वालों ने टिकने नहीं दिया, उन्होंने दोबारा ऊपर पुश किया। तो ये लाइन, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस, लोवेस्ट प्राइस जो थी 1.30299 थी इन 5 मिनट के दौरान। अब हाईएस्ट पॉइंट में पूछा कि इन 5 मिनट के दौरान सबसे हाईएस्ट कहां तक इस करेंसी की प्राइस पहुंची थी, ये कोई बता दे। अब जिन्होंने इनके अलावा सर 1.30434। 434, बिल्कुल, ये देखें, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहां तक प्राइस थी, ठीक है। अब ये क्लियर, ये इतना समझ आ गई। अब आप देखें एक और जो है ना, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल मसला, ठीक है। अब ये देखें, ये बड़े डिफिकल्ट हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट कैंडल, ये वाला कैंडल हम देखते हैं, ये कितना छोटा कैंडल, इसकी बॉडी कितनी छोटी है आप देख लें, ठीक है। अब ये बॉडी छोटी क्या बता रहा है, तकरीबन ड्रा के करीब ही ये मैच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इन दोनों की प्राइस भी वाज़ेह नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे हाँ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, लेकिन इसका मकसद आप समझ गए ना, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इस कैंडल को, ठीक है। ये हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप बताएंगे, इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। इस कैंडल को हम देख रहे हैं, ठीक है, इस कैंडल को हम देख रहे हैं, ठीक है। आप ये बता दें, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इन 5 मिनट जब स्टार्ट हुए, तो प्राइस कहां से स्टार्ट हुई, प्राइस कहां पे थी इस करेंसी? तो इस कैंडल को हम देख रहे हैं, ये जो साइड पे रेड है 1.30473। बिल्कुल यहाँ पे शुरू हुई। क्यों? देखिए, ये सेल का कैंडल है, और सेल का कैंडल कहां से ओपन होता है? जाहिर है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ना। एग्जैक्टली, जबरदस्त, जी। बिल्कुल। इसलिए 1.30473। अब इन 5 मिनट के एंड पे कहां प्राइस पहुंची? जाहिर है वो यहाँ पे थी, 1.30378। ठीक है। अब देखिए, कोई ट्रेस नहीं है। अब ये हमें पक्का पता है कि 1.30473 से ऊपर नहीं गई प्राइस इन 5 मिनट के दौरान। अब 1.30378 से नीचे भी नहीं गई, क्योंकि कोई शैडो ही नहीं है, कोई इस तरह के लाइंस ही नहीं है, बस यहाँ से शुरू हुई प्राइस। उस दौरान तो ऐसे होता रहा, हरकत होती रही है सेल और बाई वालों के दरमियान, लेकिन एंड पे यहाँ पे खत्म हुआ, इससे नीचे नहीं गई। इसका लोवेस्ट पॉइंट नहीं है इन 5 मिनट के दौरान, और ना ही कोई हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा जी, अब हम देखें 1 मिनट वाला। मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे ना कोई, क्योंकि ये देखें, ये रीसेंट वाला कैंडल है, ठीक है। मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मिले कि जहाँ पे ना वो मूव हो रहा हो, तो जब से एक क्वेश्चन है शाम से बता लें आप। सॉरी सर एक क्वेश्चन शाम से कर लें आप। हाँ ठीक है, कर लूंगा, बिल्कुल। काम है इसी तरह से, जो है ना, कुछ
सबा पता नहीं उन्होंने अभी कुछ आंसर किया या नहीं किया, वो हैं अब्दुल सुभान है। अब इनसे ना अब्दुल एक एक सुभान साहब, करने थे, उसके ठीक है, बाद इनसे भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। इनकी तरफ से अच्छा जी, क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा ना मेटा ट्रेडर 4 ना इशू कर रहे हैं, तो चलें बहरहाल। अच्छा यहाँ पे मैं लाइंस लगाता हूँ, लाइंस। अच्छा जी, यहाँ पे तो इस तरह आप लाइंस लगा के भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई ट्रेड लगाई है तो आपने फलां कैंडल के वक्त लगाई थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि इस दौरान, अब कभी ऐसे भी होता है, आप देखें कभी ऐसे भी होता है कि आपने टीपी यहाँ पे सेट किया, ये देखिए मैं जहां पे ये लाइन लगा, यहाँ पे आपने टीपी सेट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने, अब जाहिर बाई है ना, ये बाई वाला कैंडल है तो ऊपर लगा देते हैं। अच्छा टीपी आपने यहाँ पे सेट किया इस प्राइस पे 0.96496, यहाँ पे आपने सेट किया। अब जब प्राइस, अब जब ये कैंडल फिनिश होगा तो इतना आपको जाहिर फौरन पता चल जाएगा कि प्राइस यार इतनी करीब गई थी मेरी टीपी के और टीपी को हिट नहीं किया। कभी ऐसे भी होता है, बिल्कुल एक पिप या कभी आधा पिप, ठीक है, आधा पिप भी उसके करीब जाता है और फिर वहां जाए टीपी, जब तक आपके टोटल प्राइस में नहीं पहुंचती टीपी को हिट नहीं कर सकती। तो इस तरह भी आपको इन कैंडल्स के जरिए पता चल सकता है कि इन 5 मिनट के दौरान मेरा टीपी यहाँ पे सेट था और ये देखें कैंडल कितने करीब से वापस आया। अगर बाई वाले थोड़ी सी और करते, सॉरी हाँ, अगर सेल वालों ने इनको पुश नहीं किया होता नीचे, तो थोड़ा सा अगर एक पिप भी आगे चले जाते तो मेरा टीपी हिट कर जाता है समझ। इस तरह कभी आपने यहाँ पे सेट किया हो स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो प्राइस इतनी करीब भी आती है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इन कैंडल्स के जरिए से पता चलेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि शुक्र है जी, थैंक यू सेल वालों का कि उन्होंने, नो सॉरी, थैंक यू बाई वालों का कि सेल वाले यहाँ तक लेकर गए, बाई वालों ने यहाँ से उनको वापस भेज दिया, मेरा स्टॉप लॉस बच गया, है समझ। तो इस तरह भी हमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अब्दुल सुभान साहिब आपसे पूछते हैं जनाब, इसका हम इस कैंडल को देखेंगे, ये छोटा कैंडल, ठीक है, इसको हम देखेंगे। अच्छा आप ये सर बताएं इसके कि साथ वाली ब्लू कैंडल है जो, इसका ओपनिंग पॉइंट कौन सा होगा? इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ यही पे मैंने नीचे, नीचे से ऊपर। सर ये देखिए, इसकी प्राइस कौन सी होगी? इसकी प्राइस आप ये देखें, 0.96 वाली ये मैं करता हूँ, ये 371 नीचे, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, तो यानी ठीक है सर। 0.96313, ठीक है। जी सर। तो आप देखें, आप इस कैंडल को देखें, ब्लू वाले को। अब यहाँ पे ओपन हुई प्राइस, यहाँ पे क्लोज हुई। जब ये 5 मिनट, ये तो 1 घंटे का है, अब इन हर कैंडल को 1 आवर लगा है, ठीक है, 1 आवर के ये कैंडल है, ये एक पूरे आवर की इंफॉर्मेशन है इसमें। इस पूरे घंटे के दौरान यहां से प्राइस शुरू हुई और वहां पे एंड हुई, 1 आवर, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है, वो ऊपर वाली लाइन हमें बता रही है कि हाईएस्ट पॉइंट यहां तक गई थी उस आवर के दौरान। फिर लोएस्ट पॉइंट भी हमें पता है कि उस आवर के दौरान यहां तक गई थी प्राइस, लेकिन यहाँ पे ओपन हुआ वो कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुआ, वो क्लोज हुआ तो देखें नेक्स्ट इस सेल वालों का ओपन हुआ, वो यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर एक और सेल का कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओपन हुआ, नेक्स्ट क्लोज हुआ। फिर बाई वालों का, फिर बाई वाले गालिब रहे उस इस घंटे के दौरान, उनका यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज। फिर उसके बाद सेल वाले गालिब रहे इस घंटे के दौरान, इनका यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज। फिर यहाँ पे तकरीबन जहां से प्राइस शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हुई। ये क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है, हमें पता है इतना कि जहाँ पे 1 घंटा जब स्टार्ट हुआ यहाँ पे प्राइस थी, तो जब 1 घंटा फिनिश हुआ तब भी वहीं पे, थोड़ा सा फर्क होगा, शायद फ्यू पिप्स या 3-4 पिप्स शायद होगा। अच्छा नेक्स्ट, फिर बाई वालों का कैंडल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। फिर सेल वालों का यहाँ पे ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, इस तरह करते करते सारे, ठीक है। अब्दुल सुभान साहिब से मैं पूछता हूँ जी, सर जिस कैंडल की बॉडी नहीं होती वो ड्रॉ हो जाती है? वो ड्रॉ आप समझ लेना, वो आप, क्योंकि बॉडी बॉडी कौन सी इंफॉर्मेशन देता है?
कि ओपनिंग प्राइस क्या थी और क्लोजिंग प्राइस क्या थी। यानी कि ये तो 1 आवर की कैंडल है ना, इस घंटे के दौरान कहाँ जब 1 आवर शुरू हुआ तो प्राइस कहाँ पे थी, जब 1 आवर एंड हुआ तो प्राइस कहाँ पे खत्म हुई। तो जाहिर है जब उसकी बॉडी इतनी पतली है, छोटी है, तो हमें इतना तो पता है कि 1 आवर जब शुरू हुआ तो यहाँ पे प्राइस थी, जब 1 आवर खत्म हुआ तो वहीं पे जहाँ पे शुरू हुई थी वहीं पे प्राइस वापस पहुंच गई, वहीं पे। ये तो इससे फिर वाला कोई होता है लॉस या वो- कोई प्रॉफिट नहीं होता इससे? नहीं, अब वो देखें, अब देखें अगर ये लाइंस हैं तो ये तो हमें बता रहे हैं ना कि हाईएस्ट पॉइंट उस 1 आवर के दौरान यहाँ तक गई थी प्राइस। तो अगर आपका कोई टीपी वगैरह यहाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस कैंडल को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इसके पे आप गौर करें। अब आपने अगर टीपी यहाँ पे सेट किया, ये जो सेकंड लाइन मैंने लगाया, अब अगर टीपी आपने यहाँ पे सेट किया था, उस घंटे के दौरान आपके टीपी को प्राइस हिट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पतली सी लाइन आपको बता रही है कि उस घंटे के दौरान हाईएस्ट पॉइंट यहां तक प्राइस गई थी, यानी मेरे टीपी को, इसलिए आपकी टीपी को हिट कर जाएगा। सिर्फ जो बॉडी है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट एंड यानी कि टाइम फ्रेम की स्टार्टिंग पॉइंट, कि टाइम फ्रेम जब स्टार्ट हुआ तो प्राइस यहाँ पे थी। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, जब ये टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ तो प्राइस यहाँ पे थी, जब ये टाइम यानी ये 1 आवर फिनिश हुआ तो प्राइस यहाँ पर थी, इसलिए वहां पे बस क्लोज हो गया। ठीक है, ये थिकनेस और बॉडी जो है ना ये बताता है। ये लाइन क्या सर बताता आपको है? समझ आई है इस बात की? जी सर आ गई। वेरी गुड। अभी सर जमील मेरे ख्याल में हमारे पास ठीक है, 5-10 अभी मिनट ही इनफ है, हो तो गया आप टाइम। जी जी, हाँ इनसे पूछ लेते हैं एक आध सवाल, ये पूछ लें, और फिर इनका अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आंसर हम दे देंगे साथ साथ। अगर भाई किसी को कोई भी अभी चीज समझ में ठीक है। नहीं आई तो आप साथ पूछ सकते हैं। इनके कितनी देर हुई क्लास स्टार्ट हुई? अच्छा ठीक है, इनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, या अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं इमाम साहब इनसे। अभी हम रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो